बैठे पिता समान बुजुर्गों ध्यान देना। खूब कमाले बंदे धन और दौलत, हीरे चाहे मोती, पर रखना इतना ध्यान जब कफन में जीव नहीं होती। अगर जेब होती तो मानव पता नहीं क्या इस जेब में सोना ले जाता या धन ले जाता, ले जरूर जाता। समझ रहे? ध्यान रखना। कोठी और बंगले बनवाए ले, भली बातें को सजवाए ले, मनवावे ते से रंग रंगवाए ले। हे भगवान आज कलयुग में कैसा ये इंसान गया, पता ही नहीं चलता है इंसान जा कहां रहा है, किस मार्ग पर जा रहा है। पर याद रखना मेरे दादा, पर रखना इतना ध्यान कफन में जेब नहीं होती, पर रखना इतना ध्यान रखना। पांडाल में बैठे पिता समान बुजुर्गों, माताएं, बहनें, भाईजन, दुनिया में आने के बाद में मानव अपने कर्मों की तरफ देखता रहेगा। संध्या को लेटने से पहले मरघट की तरफ याद करता रहेगा। वो मानव कभी पाप कर नहीं सकता, वो किसी की आत्मा को कष्ट पहुंचा नहीं सकता जो संध्या को मरघट की तरफ याद करके जो सोचता है, जो सोच लेता है कि मरघट में उस जगह मुझे भी जाना है। दादा, मैंने दुनिया में एक चीज देखी, जो चाहने वाला होता, जो भविष्य की चिंता करने वाला होता, जो अपना होता है, वो कौन है पता? मैंने दुनिया में घूम करके देख लिया। मैया समान जा माधव को कोई गुरु नजर नहीं आया, माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? जो पाठशाला बालक जाता है, विद्या ग्रहण कराता है, गुरु वो भी होता, और सबसे पहले माँ बाप गुरु होते, और जो आध्यात्मिक जो शिक्षा जो देता है गुरु वो भी होता। पर सबसे बड़ा गुरु दुनिया में मैंने देखा तो केवल माँ के सिवाय उसकी बराबरी विश्व में किसी ने नहीं कर पाई, इस भूतल पर किसी ने नहीं कर पाया। क्यों? ऐसा कारण क्यों है? कारण है इसमें। क्या कारण है? अरे जब जब जीव जगत में आता, तब तब उसको मिलती माता, माता से सबका नाता। अरे जब जब जीव जगत में आता, तब तब उसको मिलती माता, माता से सबका नाता। समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आया, मैया समान चालुआ को कोई गुरु नजर नहीं आया। कोई गुरु नजर नहीं आया, कोई गुरु नजर नहीं आया, माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आया। ध्यान रखना, माँ और पिता
दुनिया का एक इकलौता वही पिता है, वही मानव है जो अपनी संतान को हमेशा यही सोचता है कि हमसे भी धन पैदा करे, हमसे भी इज्जत पैदा करे, हमसे भी ज्यादा यश पैदा करे। केवल पिता होता है। पिता के सिवाय जो दुनिया के जो मानव होते वो सारा आपके हित की नहीं सोचेंगे। ध्यान रखना, हरिश्चंद्र ने अपने सत पर टिके रहे। हमेशा सत्य की विजय होती है नहीं होती? सत्य कितना भी परेशान हो जाएगा पराजित नहीं होगा। याद रखना दादा। एक शब्द और है, आओ हम ताली बजा करके बोल लें, फिर आगे हम आपको कथा सुना। कि तुम देख ले गम खाई के, गम खाना चीज बड़ी है। तुम देख ले गम खाई के, गम खाना चीज बड़ी है। बैठे पिता समान बुजुर्गों, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों, तुम देख ले गम खाए के, गम खाना चीज बड़ी है। जो धैर्य धारण करता है उसके जीवन में शांति बहुत होती है। दादा, जो धैर्य धारण करने वाला मानव होता है उसके जीवन में सुख शांति बहुत होती है। जो मानव अपना अपना करता है वो मानव नहीं, राक्षस प्रवृत्ति का होता है। याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, शब्दों पर ध्यान देना। तुम देख ले गम खाए के, गम खाना चीज बड़ी है। तुमने घर पे आकर के कहा भैया उसने फलाने ने मुझे गाली दी। क्या हुआ? गाली दी। जैसे कुत्ता होता है, मानव को अगर काट ले, कुत्ता अगर हमको आपको अगर काट ले तो क्या उसे कुत्ते को तुम काटोगे? नहीं काटोगे। जिसके पास में जो होता वो परोसता है, जिसके पास में जो होता वो परोसता है। ज्ञान होता वो ज्ञान देता, अज्ञान मानव होता अज्ञानता दिखाता है। लोग कहते भैया वहां मेरा झगड़ा हुआ, उसने मुझे गाली दी तब झगड़ा हुआ। अरे जब गाली उसने दी तो तूने ली क्यों? उसने गाली दी, तूने ली क्यों? तुझे तो लेनी नहीं चाहिए थी। जैसे पंगत में बैठते, किसी को सूखी सब्जी पसंद है और काऊ को रसीली, और जो रसीली पसंद है वो रसीली ले, सूखी पसंद है वो सूखी ले। अरे जब तो ये पसंद ना आए, जब गाली दे वो गाली सुने वो, तो तूने ली क्यों? बाने दई तो तूने क्यों ली? समझो, विचार करो। तसल्ली में बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ।